अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर मजीद और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मैं आज अपने व्लॉग का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ कर रहा हूं और वो वाक़या आप अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देख चुके होंगे कि कराची के साइड के इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में एक निजी कंपनी ने अपने मुलाजमिन के अहल खाना के लिए ज़कात और राशन का इंतज़ाम कर रखा था, जहाँ राशन और ज़कात लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और मर्द हज़रात वहाँ जमा हुए और अभी उसकी तकसीम का आगाज़ भी नहीं हुआ था कि भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ के नतीजे में इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक 11 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि अभी तक की इतलात ये हैं कि जो 7 अफराद बेहोश हैं जो अभी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3 अफराद अभी तक लापता है। क्योंकि जहाँ जिस जगह फैक्ट्री के बाहर भगदड़ मची वहाँ पर एक तालाब जोहड़ कह सकते हैं, वो बहुत बड़ा जोहड़ है। और जब भगदड़ मची तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जोहड़ की तरफ भागे और उस जोहड़ में गिर गए और उनमें से अभी तक जैसे मैंने पहले कहा कि चंद अफराद लापता हैं और उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। और अभी वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और उसके साथ साथ अभी वज़ीर आज़म का भी बयान आया है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए, ज़िम्मेदारान को कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाएगा, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। फैक्ट्री के मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है, फैक्ट्री के मालिक को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस तरह के मुख्तलिफ बयानात और भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी अब जो है वो जो अहले खाना जो वहाँ पर ज़कात और राशन लेने के लिए मौजूद थे, उनके घरों में राशन और ज़कात या जो भी ये चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, तो ऐसा पहले क्यों ना हो सका। ज़िम्मेदारों का तयन करके क्या हासिल होगा? क्या ज़िम्मेदारों का तयन करके आप उन जो अहले खाना हैं, जो जिनके प्यारे जो है वो इस पूरे वाक़े में अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको उनके दुखों का मुदावा कर पाएंगे? आप लोग किस मुंह के साथ जो है वो ये बयान दे रहे हैं कि इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया? इस चीज़ का तयन करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन तयन करने से हासिल कुछ नहीं होगा। तयन तो सबके सामने है कि इसमें सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ज़िम्मेदार है कि 50 रुपये किलो वाला आटा जो आज से 1 साल पहले 50 रुपये किलो बिक रहा था, वो 200 रुपये किलो कैसे हो गया? आज अगर ये मुफ्त आटे के मराकज़ के बाहर, ट्रक के बाहर लाइनें, मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं और उन लाइनों में लगे हुए 12 अफराद अब तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जाबहक हो चुके हैं, केपी में, पंजाब में, सिंध में, जहाँ जहाँ मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, वहाँ से ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं। कहीं कोई बूढ़ी खातून बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, कहीं कोई मर्द एक आटे के थैले के हसूल के लिए लोगों के पाँव तले कुचला गया। ये अब कितने अफराद ये रमज़ान में सिर्फ़ ये मुफ्त आटा, राशन, ये ज़कात, इन सारी चीज़ों को लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब तक जब तक मैं बात कर रहा हूँ, अब तक कोई 21 लोग इंक्लूडिंग ये जो आज 11 लोग शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं इस सारे वाक़े में, उनके साथ मिला के जो है वो 21 लोग अब तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो क्या सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो जो हुक्मरान जो आज बड़ी ढिठाई के साथ अभी कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा, तो ज़िम्मेदार तो भाईजान आप ख़ुद लोग हैं, ज़िम्मेदार तो सरकार है, ज़िम्मेदार तो वज़ीर आज़म है, ज़िम्मेदार तो वज़राए आला हैं, जो 4 सूबों के 5 सूबों के वज़राए आला हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए, वो लोग ज़िम्मेदार हैं जब इस हुकूमत को लाया गया उस वक्त आटा, जैसे मैंने पहले कहा, 50 रुपये किलो था, आज आटा 200 रुपये किलो हो चुका है। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन लोगों ने 50 रुपये किलो वाला आटा 200 रुपये किलो किया। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने 300 रुपये किलो में बिकने वाला घी 650 रुपये किलो कर दिया। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने 70 रुपये किलो बिकने वाली चीनी 125 रुपये किलो कर दी। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने 100 रुपये किलो बिकने वाले चने 400 रुपये किलो कर दिए। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने हर वो ज़रूरियात ज़िंदगी की वो चीज़ जो एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता था, उसकी कीमतों में 5 गुना तक इजाफ़ा कर दिया।
ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इस अवाम पर मुसल्लत कर गए। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आज भी बचाने के ऊपर तुले हुए हैं। ज़िम्मेदारों का तयन करना है तो पहले अपने गिरोबानों में झांके। ज़िम्मेदारों का तयन करना है तो पहले ये सोचें कि आज ये जो महंगाई का तूफ़ान इस मुल्क के ऊपर आया हुआ है, ये लेकर कौन आया? ये आप ही लोग लेकर आए। ये महंगाई का तूफ़ान आया है तो आज मीलों लंबी लाइनें जो है वो सिर्फ एक आटे के थैले के हसूल के लिए लगी हुई हैं। ये जो ज़कात के लिए आज 11 अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, इनमें से शायद अगर ये सारी इम्पोर्टेड हुकूमत ना आई हुई होती, ये सारी महंगाई का तूफ़ान ना आया हुआ होता, तो शायद ये लोग आज ये ज़कात और ये मुफ्त राशन के लिए यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए ना होते। आज आप जहाँ कहीं भी देख लें, जहाँ कहीं भी राशन बंटता हुआ देख लें, वहाँ पे वो लाइनें आपको नज़र आती हैं कि जो माजी में कभी नज़र नहीं आई। आज हमें हर बंदा वो थोड़े से राशन के हसूल के लिए आपको गलियों, बाज़ारों, सड़कों के ऊपर भटकता हुआ नज़र आता है। क्या हो गया? क्या ज़िम्मेदार आप लोग नहीं हैं? आप लोग जो ज़िम्मेदारों का तयन करने की बात कर रहे हैं, आप लोग ही ज़िम्मेदार हैं। आप लोगों ने ही महंगाई के इस तूफ़ान में इस मुल्क को ला खड़ा किया है। अब महंगाई का ये जो तूफ़ान है, ये और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों ज़िंदगियाँ निकलेगा। ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं ना आपके, कि जी वहाँ पे आटे की लाइन में एक बंदा मर गया, वहाँ पे एक खातून जो है वो बूढ़ी खातून मर गई, आज जो कराची में वाक़या हुआ वहाँ पर 11 लोग मर गए, या आपको इक्का दुक्का वाक़यात जो रिपोर्ट हुए मिलते हैं कि जी इज्तिमाई ख़ुदकुशी कर ली घर के सरबराह ने अपने बच्चों समेत, महंगाई, बेरोज़गारी और भूख से तंग आकर। ये तो वो ख़बरें हैं, ये तो वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो हमें नज़र आते हैं। आप कभी एक दरवाज़े के ऊपर दस्तक दे के देखें, आपको हर दूसरे घर में भूख, नंग, गुर्बत, अफलास नज़र आएगी। 55% महंगाई करके आप लोग ये समझते हो कि हम ये आटे के मुफ्त थैले बांट के गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं? कौन सा रिलीफ दे रहे हैं आप लोग? मुफ्त आटे का थैला दे के आप कौन सा गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं? मीलों लंबी लाइनों में लगा के उनकी जानें ले रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं पहले ये कराची वाले वाक़े के ऊपर आ जाता हूँ। इस तरह के वाक़यात और भी रूनुमा हो रहे हैं। फैक्ट्री मालिक से बंदा पूछे कि भाई आप अपने मुलाजमीन के अहले खाना को राशन या ज़कात जो भी आप देना चाह रहे थे उनको दे रहे हैं, तो फिर आपने लाइनें क्यों लगवाई? जब आपके मुलाजमीन जो हैं, जो आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं, आपके पास उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आप जाए उनके घर के ऊपर पहुंचा दें, डिलीवर कर दें। नहीं डिलीवर कर सकते, आप एक ट्रक का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको 1 बाय 1 बुला के भी आटे का थैला उनके हवाले कर सकते थे। कितने लोग होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे? कितने दिन लगते? 1 दिन लग जाता, 2 दिन लग जाते। आपने सिर्फ अपनी तशहीर करने के लिए आपने वहां पर मजमा इकट्ठा किया कि अहले खाना को बुला लिया गया, कि वहाँ पे एक 2 बंदे आ गए और आपने कहा कि जी ये जी फ़लाँ सेठ फ़लाँ की फैक्ट्री में जो है वो राशन बांटा जा रहा है। तो फिर बाकी जो गरीब लोग थे जो देख रहे थे वो भी यकीनी तौर के ऊपर उनको तो नहीं पता कि आपने सिर्फ अहले खाना को बुलाया, वो भी जमा हो गए और उसका नतीजा फिर ये है कि 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो खुदारा ये जो तशहीर का, ये जो ज़कात, खैरात, सदकात देते हुए जो आप लोग तशहीर का जो अंसर है, इसको खुदारा छोड़ दें इसको। लोगों की जानें जा रही हैं। अगर आपको इतना ही दर्द है आवाम का, गरीब आदमी का, आप लोगों को इतना ही दर्द है, ये मैं हाथ जोड़कर उन लोगों को कह रहा हूँ जो साहिब हैसियत हैं, जो रमज़ान में सदकात, ज़कात, खैरात करते हैं, खुदारा जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक खुद पहुंचने की कोशिश किया करें। अपने घरों के सामने लाइनें मत लगवाया करें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि फ़लाँ हाजी साहब, फ़लाँ चौधरी साहब, फ़लाँ मलक साहब के घर के बाहर राशन बांटा जा रहा है। वहाँ पे वो बेचारे गरीब अपना मुंह छुपाए, सफ़ेद पोश तो बेचारा जाने से कतराता है कि मैं फ़लाँ के घर के सामने खड़ा हूँगा तो कोई मुझे देख ना ले। वो बेचारा अपने घर में भूखा मरता रहता है, लेकिन आपके घर की दहलीज के ऊपर वो आटा लेने के लिए, वो राशन लेने के लिए, वो ज़कात का 1000 रुपये लेने के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जो गरीब बेचारे आ जाते हैं वो अपना मुंह छुपाए खड़े होते हैं। सुबह से उनको खड़ा किया जाता है लाइनों में
और सुबह से खड़े होते हैं वो बेचारे, और शाम को कहीं जाके चौधरी साहब, मलक साहब, भट्टी साहब, राणा साहब घर आते हैं तो फिर उनको कुछ अनायत किया जाता है बेचारों को, और वो बेचारे सारे दिन का अपनी दिहाड़ी भी तोड़ते हैं और वो लेके जाते हैं। और उसके बाद जो वाक़यात, ये जो हुकूमत ने ड्रामा लगाया, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, एक आटे के थैले के लिए लोगों की जानें ले रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, वो कोई होश के नाखल लो, महंगाई को कम करो, कोई इकदामात ठीक करो, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें कोई बेहतरी लेके आओ, कोई सरमायाकारी आए, कोई मुल्क तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो। ये जो आपने 55% महंगाई कर दी हुई है ना, ये जो आपने जो 50 रुपए किलो वाला आटा था, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो 200 रुपए किलो कर दिया ना, इसको कम करने की कोशिश करो। और ये कम होता नजर नहीं आता, क्योंकि आप लोगों ने इमदादी कीमत जो गंदम की है वो फिर 4000 रुपए मन रख दी है। अब तो आटा 8000 रुपए मन होगा। और ऊपर से जो जुल्म हो रहा है, अब पहले आप लोगों ने खादें और बाकी जो पेस्टिसाइड है वो महंगा किया, जिसकी वजह से किसान पहले परेशान था। ऊपर से ये बेमौसमी बारिशें, उन्होंने गंदम की फसल का वैसे ही जो है वो बुरा हाल कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक गंदम की फसल जो है वो इन बारिशों की वजह से 15 से 20% कम पैदा होगी। तो खुदा का नाम लो है हुक्मरानों, कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कुछ तो करो, कुछ ख्याल करो। ये जो किसान को रिलीफ देना चाहिए था आप लोगों को, किसान को सब्सिडाइज रेट के ऊपर आप लोगों को खाद देनी चाहिए थी, आप लोगों को सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली देनी चाहिए थी किसान को। कि आज जो आप इमदादी कीमत 4000 रुपये मन रख बैठे हैं ना गंदम की, ये इमदादी कीमत 2200 रुपये ही होती, 2500 होती, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 ना होती। अब आने वाले वक्त में ये जो लाइनें, मीलों लंबी लाइनें लगवाई हैं ना आप लोगों ने एक एक आटे के थैले के लिए, ये मीलों नहीं, ये कई मील लंबी, कई मील लंबी लाइनें होंगी। क्योंकि आगे आटे की कीमत कम नहीं कर पाओगे आप लोग, आटे की कीमत और बढ़ेगी। और आप लोग तो उन फ्लोर मिल वालों को नहीं रोक पाए जिन लोगों ने 2200 रुपये मन गंदम पिछले साल खरीदी और वो 6000 रुपये मन आटा बेचते रहे। अब उससे भी ज्यादा रेट के ऊपर 8000 रुपये मन आटा बेच रहे हैं। उन फ्लावर मिल वालों को पूछने वाला कोई नहीं था, आप लोगों के पास कोई इसका तरीकाकार नहीं था कि आप लोगों ने फ्लावर मिल वालों को पूछते कि 2200 रुपये मन गंदम खरीदी आप लोगों ने और ये 6000-8000 रुपये मन आटा आप लोगों ने कैसे कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग गरीब लोगों को मारने के ऊपर बस तुले हुए हो। आखिर में फिर दोबारा यही कहूंगा कि ये जो जितनी अमवात हुई हैं ये आटे के हसूल के लिए, ज़कात खैरात के हसूल के लिए, इन सब के जिम्मेदार आप लोग हैं, हुक्मरान हैं, हुक्मरान हैं, हुक्मरान हैं।